नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिरला करियर एकेडमी के एक नए सेगमेंट में, जिसका नाम हमने रखा है आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंतर्गत भारतवर्ष के सभी नागरिक अपने आप में आत्मनिर्भर और सशक्त बने। तो इसी के चलते हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी फसलें हैं, जितने भी व्यवसाय हैं जो कि किसान भाई और किसान पुत्र कर सकते हैं, उनको हम बारी बारी से जानेंगे। और कौन सी मिट्टी में और कौन सी क्षेत्र में कौन सी फसल और कौन सा व्यवसाय आप कर सकते हो, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसान के पास समान भूमि क्षेत्र हो या समान रकबा हो, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं कि जो खेती पर निर्भर न रहकर कहीं व्यवसायों पर निर्भर है। तो ऐसे बहुत सारे व्यवसाय भी है कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। जैसे हम पशुपालन की बात करें और उसके बाद में फिश फार्मिंग की बात करें, या फिर बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ताकि हर नागरिक जो भारतवर्ष का नागरिक है उसको अपने आप में एक रोज़गार मिले और अपने आप में वो आत्मनिर्भर बने। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक हमारा है अश्वगंधा की खेती। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हमने सबसे पहला टॉपिक अश्वगंधा की खेती ही क्यों लिया है। अश्वगंधा की खेती लेने का हमारा तात्पर्य यही है सबसे पहले, क्योंकि कोई सी भी ऐसी फसल जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो या फिर जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता हो, उसकी अगर आप कोई सी भी खेती करते हो तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अश्वगंधा जो है एक औषधि पौधा होता है, और कोई भी औषधि पौधा होता है तो उसकी जड़, पत्ती और तना तीनों काम में आता है, और तीनों से जो है मेडिसिन बनाई जाती है। तो ऐसे फसल उसका तो प्रॉफिट उससे होना लाजमी है दोस्तों। तो इसीलिए हम अश्वगंधा की खेती के बारे में बात करेंगे, और उसको उगाने से लेकर उसको मार्केट में बेचने तक। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जिनको मार्केट में बेचने की दिक्कत होती है। कई सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि सर हमने उगा दिया है मगर अब मार्केट में बेचने का बताइए, कहाँ पर बेचना है। तो आज की वीडियो में हम मार्केट में बेचने तक और उसका पूरा प्रॉफिट देखेंगे कि प्रति एकड़ में आप कितना इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा एक औषधि पौधा होता है, आप सभी को पता होगा। और इसका वानस्पतिक नाम अगर हम बात करें तो विथानिया सोमनिफेरा इसका वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। कई सारी चिकित्सा पद्धति ऐसी है जिसमें आपको जो है अश्वगंधा का उपयोग वहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इसकी जो जड़ें होती है अश्वगंधा की, तो जड़ों का अगर पीसकर उपयोग करते हैं तो उससे आप अपना फैट या वज़न कम कर सकते हो। और अश्वगंधा की जो पत्तियां होती है उसको पीसकर खाने से मोटापा यानी कि वज़न बढ़ सकता है। तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से उपयोग होता है अश्वगंधा का। और इसी प्रकार से उपचार, कई सारे उपचारों में काम में आता है। इसी के चलते इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है अश्वगंधा की। तो आज के समय में आप अश्वगंधा अगर खेती करते हो तो सबसे आगे हो सकते हो दोस्तों। इसके आगे आपकी नौकरी और व्यवसाय कहीं नहीं लगता है। अगर आप इसकी खेती 2 एकड़ 3 एकड़ में भी करते हो तो भी सबसे आगे आप हो सकते हो दोस्तों आसानी से। क्योंकि ये महज केवल 4 महीने की फसल होती है। 4 महीने में आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम लगाने की इसको विधि समझते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको ज़मीन में इसका भुरकाव किया जाता है दोस्तों। ज़मीन में इसका भुरकाव किया जाता है। और इसकी अगर हम बीज दर की बात करें कि 1 एकड़ में आप लगाते हो तो 1 एकड़ में आपको कितना बीज लगेगा। 1 एकड़ में आपको 10 से 12 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। यानी कि इसकी बीज दर कितनी हो गई, प्रति एकड़ पे 10 से 12 किलोग्राम आपको महज बीज लगेंगे इसमें अश्वगंधा की खेती के लिए। जब इसका प्रॉफिट होगा आपको, तो प्रॉफिट आपका 5 से 6 क्विंटल होगा प्रति एकड़ से। क्या दोस्तों, 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़। इसके मार्केट में अगर आप देखोगे प्राइस प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो इसकी मार्केट में आपको प्राइस आसानी से 30,000 से 35,000 रुपये प्रति क्विंटल आसानी से यह बिक जाता है अश्वगंधा। अब बात आती है इसको आपने लगा दिया है तो कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए इसको। तो इसके लिए कोई सी भी मिट्टी चलेगी दोस्तों, मगर अगर काली मिट्टी होती है तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे आप उत्पादन इससे ले सकते हो अश्वगंधा से। और ऐसे कोई सी मिट्टी में भी आप लगा सकते हो, मगर लगाने के बाद आपको गौमूत्र का छिड़काव करना है दोस्तों। याद रखना, गौमूत्र से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। गौमूत्र का छिड़काव करें और गोबर की खाद का भी इसमें अच्छे से उपयोग करें दोस्तों।
फिर हम बात करें आगे, इसको पानी का छिड़काव, हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है इसको, ज़्यादा सिंचाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, केवल हल्की सिंचाई आप कर दोगे तो भी अधिक प्रॉफिट आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपने लगाया है उसको, गौमूत्र का छिड़काव किया आपने, उसके बाद में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जितना जैविक कर सको आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट इससे होगा और ज़मीन भी स्वस्थ रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करें आगे इसको बेचने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत यही आती है कि सर हमने लगा दिया है और इसको बेचने की दिक्कत आ रही है। कहीं सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको दिक्कत आती है। तो आप इसको बेचने के लिए सबसे पहले आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि ऑनलाइन आप इसको किस प्रकार बेच सकते हो। तो आप बाबा रामदेव का एक वेबसाइट है हर्बल फार्मिंग के नाम से, वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अपना नाम, अपना फार्म कहाँ पर है, वो रोड से कितनी दूर है, सिंचाई के कौन कौन से साधन है आपके पास, कौन सी मिट्टी है, कितने एकड़ में लगाते हो आप, ये जानकारी पूरे इसको फिलअप करके आप आसानी से वहाँ पर भी बेच सकते हो दोस्तों। सेकंड ऑप्शन बात करें हम, अपने नज़दीकी केवीके या एग्रीकल्चर विभाग में आप संपर्क कर सकते हो, जहाँ पर जाकर आप आसानी से इसको बेच सकते हो। तीसरा हम बात करें एमपी की, अगर हम बात करें तो एमपी के रतलाम में जो है सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर भी आप जाकर अश्वगंधा को बेच सकते हो। तो आपने यहाँ पर देखा कि अश्वगंधा के कितने फ़ायदे होते हैं और कहाँ कहाँ पर इसको उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से इसको लगाते हैं। तो आप किसी भी मिट्टी में इसको लगा सकते हो और कोई भी कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है और आपको 1 एकड़ में कितना 5 से 6 क्विंटल का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। तो आप अगर इसकी खेती करते हो अच्छे से और जितना हो सके जैविक विधियों का उपयोग करोगे तो उतना प्रॉफिट आपको इससे होने वाला है और मार्केट की वैल्यू भी अधिक है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड आगे बढ़ रही है और कहीं उपचारों में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक औषधि पौधा है और इसकी जड़, पत्ती, तना तीनों काम में आता है, इसीलिए इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और इसीलिए आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से। और आपको मिट्टी की भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, कोई सी भी मिट्टी हो आप आसानी से लगा सकते हो, मगर काली मिट्टी हो तो आप आसानी से इसको लगा सकते हो दोस्तों। और पैसों की अगर हम बात करें तो आपको बता दिया है मैंने कि 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल आसानी से आप इसको बेच सकते हो, क्योंकि इसकी आगे भी और चलकर मार्केट में बहुत सारी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। ये ऐसी फसल है कि जिसकी कभी भी इसकी जो है कमी हमेशा कमी ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है उपचारों में। तो उसमें से एक है अश्वगंधा की खेती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका समाधान केवल अश्वगंधा ही कर सकता है और इसी प्रकार इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बढ़ती रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अश्वगंधा के बाद भी और जैसे काली तुलसी है, फिर कई सारे ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिसमें कोई आपको भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर भी आप उससे आसानी से खेती कर सकते हो और अपने आप को आत्मनिर्भर और मजबूत बना सकते हो दोस्तों। तो इसी के चलते हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर भारत एपिसोड 1 और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे जिसमें आपको और आपके किसानों, आपके जो गांव है उनको हम कवर करेंगे कि किस प्रकार से आप उसको खेती कर सकते हो, किस प्रकार से व्यवसाय को अपने आप को बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।